हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। प्रमुख स्वतंत्र सेनानी आज हमारा टॉपिक है। आपको पता होगा हमारी सीरीज चल रही है कक्षा 6 से 12 तक की आरबीएसई बुकों से प्राप्त किए गए नोट्सों की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। चाहे आप रीट की तैयारी करें, रीट तो ये समझ लीजिए मोस्ट है। अगर सेकंड गेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी राजस्थान जी के आती है, याद रखिएगा ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या राजपूत सर पर जो चैनल है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि राजस्थान जी की अब बहुत ज़्यादा आने वाली है रीट में, और बिना राजस्थान जी के सिलेक्शन होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गई है राजस्थान जी। टॉपिक है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। देखेंगे हमारे 1857 की क्रांति में या उसके बाद भी कौन कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारी मदद की थी स्वतंत्रता के लिए। सबसे पहले आते हैं तात्या टोपे। तो पढ़ेंगे हम तात्या टोपे के बारे में, क्या इनके बारे में विशेषता है। इनका वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। रामचंद्र पांडुरंग। बात करें तो सैलूमर ठाकुर कुशाल सिंह तथा कोठारिया के रावत जोध सिंह ने मारवाड़ के अंग्रेज विरोधी आहुआ ठाकुर और सैनिकों की सहायता की थी। याद रखिएगा, इन्होंने तात्या टोपे को भी रसीद देकर सहायता की। दिसंबर 1858 में टोपे पुनः राजस्थान आए। आगे बात की जाए तो देखिएगा, नरवर के जागीरदार मान सिंह ने विश्वासघात करके तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने पकड़वाया था। तो नरवर के जागीरदार थे मान सिंह, ठीक है, गद्दार थे जिन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी को पकड़वा दिया। आगे बात करें तो अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। एक जंगल में उनको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं 1859 ईस्वी में, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उनका बचपन का नाम क्या था, किसने पकड़वाया था, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। विजय सिंह पथिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल नाम था भूप सिंह था। याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था वो भूप सिंह था, और आरपीएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है। पथिक रास बिहारी बोस के अनुयायी थे। याद रखिएगा, रास बिहारी बोस के अनुयायी थे विजय सिंह पथिक। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और 1920 में अजमेर से स्थानांतरण कर दिया गया। तो याद रखिएगा, यानी सीधी बात है कि जो राजस्थान सेवा संघ था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में, और 1920 में इसे अजमेर में स्थानांतरण कर दिया गया। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने स्थापना की, विजय सिंह पथिक ने, कहाँ की, वर्धा में, किसकी, राजस्थान सेवा संघ की, कब की, 1919 में, और इसको स्थानांतरित कहाँ किया गया, तो अजमेर में इसको स्थानांतरित किया गया। आगे अगर बात की जाए तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन भी अजमेर से किया गया था। किसके सानिध्य में, विजय सिंह पथिक के सानिध्य में। पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं विजय सिंह पथिक। याद रखिएगा, किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं विजय सिंह पथिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर जो हमारे संग्रामी आते हैं वो आते हैं अर्जुन लाल सेठी। जन्म की बात की जाए तो 1880 में जयपुर में हुआ था। 1906 में जैन शिक्षा प्रचारणी सभा की स्थापना। याद रखिएगा, जैन शिक्षा प्रचारणी सभा की स्थापना करने वाले थे वो थे अर्जुन लाल सेठी, और कब की थी, तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। तत्वाधान में जैन धर्मशाला पाठशाला की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र बन गया। यानी बाद में इसमें क्या थी, जो भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। 12 दिसंबर 1912 को जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस पर बम फेंके जाने की घटना के पीछे रूपरेखा थी वो सेठी जी की ही थी। याद रखिएगा, ये दिल्ली में फेंका गया था हॉर्डिंग पर बम। हॉर्डिंग तो नहीं मरा, लेकिन उनका एक
साथी था वो मर गया था, यानी बॉडीगार्ड वगैरह कुछ मर गया था, होर्डिंग बच गया था इसमें। तो ये जो रूपरेखा बनाई गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा बनाई गई थी। 20 मार्च 1913 को आरा हत्याकांड में भी सभी आरोप सेठी जी की घनिष्ठ मित्र थे, यानी जो आरा हत्याकांड हुआ था उसमें जो भी आरोपी थे वो सभी सेठी जी के ही घनिष्ठ थे, मतलब उनके जानकार थे ज़्यादातर। तत्कालीन एजीजी आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1914 में जयपुर सरकार को सेठी जी की गतिविधियों के बारे में सावधान किया। आरा हत्याकांड व दिल्ली षड्यंत्र के आरोप में सेठी को बंदी बनाकर बेलूर जेल, याद रखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में भेजा गया। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सेठी जी को किस जेल में भेजा गया था, तो याद रखिएगा वेलूर जेल में भेजा गया। कुछ छोटी छोटी बातें हमें सब कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं। कौन सा हत्याकांड था, तो आरा हत्याकांड और दिल्ली षड्यंत्र, ये दोनों थे। वो ये तो दिल्ली षड्यंत्र होर्डिंग वाला है, एक और है आरा हत्याकांड। तो इन दोनों में दोषी पाया गया था सेठी जी को, जहाँ वे 17 दिन अनशन पर रहे तथा 1919 में रिहा हुए। रिहा होने के बाद अजमेर दरगाह में मुस्लिम बच्चों को फारसी पढ़ाना स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। ये फिर इसके बाद अजमेर दरगाह में आए और यहाँ पे मुस्लिम बच्चों को फारसी पढ़ाते थे। जब गांधी जी अजमेर आए तो स्वयं सेठी जी से मिलने उनके निवास स्थान पहुँचे। काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाक उल्लाह खां को सेठी जी ने ही राजस्थान में छुपाया था, तो याद रखिएगा जो काकोरी कांड के आसाफ उल्लाह खां थे उनको सेठी जी ने ही राजस्थान में छुपाया था। आगे अगर बात की जाए तो जब सेठी जी को जयपुर के प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने कहा, श्रीमान अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। तो याद रखिए किस प्रकार के, देखिए, स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि अपनी नौकरी को लात मार रहे हैं, लेकिन एक देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। सेठी जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन सी थी, तो देखिएगा, शूद्र मुक्त व स्त्री मुक्त। नाटक था महेंद्र कुमार भी लिखा इन्होंने, महेंद्र कुमार था वो नाटक लिखा था। और 22 सितंबर 1941 को अजमेर में इनका निधन हो गया था सेठी लाल जी का। चौथे नंबर पे बात करें तो वो हमारे आते हैं सागरमल गोपा। सागरमल गोपा की बात करें तो सागरमल गोपा जैसलमेर में जन जागृति के प्रणेता माने जाते हैं, याद रखिएगा, जैसलमेर में जन जागृति के प्रणेता। 1940 में जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी थी, तो याद रखिएगा जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक लिखी गई थी वो सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। जैसलमेर के राजाओं के द्वारा जो की जा रही अमानवीय व्यवहारों के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई थी। 1942 में इन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई। जेल में इन्होंने अमानवीय व्यवहार के बारे में जय नारायण व्यास को पत्र लिखा था, याद रखिएगा, सागरमल गोपा ने। 3 अप्रैल 1942 को गोपा जी को जेल में ही तेल डालकर जला दिया गया था, यानी मार दिया गया था। ये भी एक निर्मम हत्या थी। आगे चलें तो आगे आते हैं हमारे दामोदर दास सेठी। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि दामोदर दास ने ब्यावर में आर्य समाज व होम रूल आंदोलन की शाखा खोली थी। तो याद रखिए, आपसे यही पूछा जा सकता है कि ब्यावर में आर्य समाज किसने स्थापित किया गया था, तो आर्य समाज वो था वो दामोदर दास सेठी के द्वारा। और आपको पता होगा, अगर भारत की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और होम रूल भी ब्यावर में इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। अब चलते हैं केसरी सिंह बारहट। इनकी तो पूरी फैमिली थी, पर पूरा परिवार था वही था, स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल था। इनका जन्म था वो 21 नवंबर 1872 को मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के ठिकाना देवपुरा खेड़ा में हुआ था, याद रखिएगा, देवपुरा खेड़ा। इन्होंने 1893 में श्यामकृष्ण वर्मा को मेवाड़ आमंत्रित किया। 1902 से 1907 तक कोटा राज्य में सुपरिटेंडेंट एथनोग्राफी पद पर कार्य किया इन्होंने। इनका संपर्क निरंतर अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा तथा रासबिहारी बोस से बना रहा। 1903 में जब महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भेजा विभाग लेने के लिए जाने, तो केसरी सिंह महाराणा को 13 सोराटे चेतावड़ीरा चुंगटिया भेजा था, जिसको पढ़ करके शामिल नहीं हुए थे जो हमारे फतेह सिंह महाराणा थे। देखिएगा, इन्होंने
पत्र दिया था उसको पढ़कर महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। तो किसके द्वारा लिखा गया था चेतावनी या चुंगटिया? वो लिखा गया था केसरी सिंह बारट के द्वारा, जिसमें 13 सोरठे थे। केसरी सिंह सोमंद लहरी रामकर्ण पर साधु प्यारे राम की हत्या का आरोप लगाया गया था। इस हत्याकांड के लिए केसरी सिंह को 20 वर्ष की सज़ा सुनाकर बिहार क्रांति में हजीराबाग सेंट्रल जेल भेज दिया। मैंने आपको बताया ना, जेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह बारट को कहाँ भेजा गया है? हजारीबाग सेंट्रल जेल, ठीक है, जहाँ से ये 1920 में रिहा हुए। कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में आमंत्रित किए गए और 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। आगे चलते हैं। प्रताप सिंह बारहट केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। जन्मता शाहपुरा में हुआ था। सचिंद्रनाथ सन्यार, पिंगले, करतार सिंह सारवा जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों से इनका संपर्क बना रहा था। याद रखिए, ये सेठी जी के पुत्र थे। हैदराबाद सिंध को बीकानेर लौटते समय जोधपुर के पास आसावाड़ा स्टेशन पर मास्टर ने धोखे से प्रताप सिंह को पकड़ गया। तो स्टेशन कौन था? आसानाड़ा स्टेशन। 1914-15 में बनारस षड्यंत्र का आरोप तय किए जाने पर बरेली जेल में डाल दिया गया। याद रखिएगा, इसको किस जेल में डाला था? बरेली जेल में। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीनमैन ने प्रताप सिंह पर क्रांतिकारियों की जानकारी देने के लिए दबाव डाला, पर प्रताप सिंह ने कोई भेद नहीं खोला और 24 मई 1818 को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लीनमैन ने इनको बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित किया और इनसे कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है, तुम्हारे लिए रोती है। तब प्रताप सिंह ने ये कहा था कि मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। ये बात कही गई थी प्रताप के द्वारा। आगे चलें तो जोरावर सिंह बारहट की बात करें तो केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। मैंने आपको बताया ना, ये बारहट तो पूरी फैमिली ही क्रांतिकारियों की थे। 1912 में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने जुलूस पर बम फेंकने की भूमिगत हो गए थे। ये दोनों ही थे, केसरी सिंह बारहट और इनके जो भतीजे थे प्रताप सिंह बारहट, दोनों ही थे इसमें शामिल। उसके बाद अधिकांश समय मालवा वागड़ क्षेत्र में साधु वेश में अमरदास बैरागी के रूप में इन्होंने बिताया था। अमरदास बैरागी बन गए थे इस बम को फेंकने के बाद। आगे अगर बात की जाए तो आरा हत्याकांड में इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। 17 अक्टूबर 1939 में कोटा में इनका निधन हो गया। पुस्तक थी वो थी इनकी वैदिक सार व पूजा पद्धति। तो जो हत्याकांड था वो आरा हत्याकांड था, जिनमें इनकी गिरफ्तारी हुई और वारंट जारी हुआ। 17 अक्टूबर 1939 में कोटा में इनका निधन हो जाता है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी वैदिक सार व पूजा पद्धति। अब चलते हैं राव गोपाल खैरवा। देखिएगा, ये हमारे लास्ट स्वतंत्रता सेनानी हैं। जन्म था वो 1872 में हुआ था। 1907 में अजमेर के राजपूत छात्रावास खोला इन्होंने। याद रखिएगा, जो अजमेर में राजपूत छात्रावास था वो राव गोपाल सिंह के खैरवा के द्वारा खोला गया था। केसरी सिंह बारहट के साथ मिलकर वीर भारत सभा की इन्होंने स्थापना की और गोपाल सिंह ने रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ संथ्याल के साथ मिलकर उत्तर भारत में सशक्त क्रांति की योजना बनाई। उसके बाद गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में रखा गया और इनका निधन था वो 1956 ईस्वी में हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे क्रांतिकारी थे वो पूरे होते हैं। देखिएगा, तो जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 क्रांति के संबंधित या फिर जो भी भारत में हुए हैं, राजस्थान से रिलेटेड थे, उनको हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। और अगर आप नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।